मैं घर वापस आ गई। मतलब हम औरत लोग इतना घटिया है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर वेरी फाइन, डूइंग वेरी वेल। आप लोग देख रहे हैं कि मेरे चेहरे का हालत बहुत बुरा है। तो मेरे आंखों में एक कंजंक्टिवाइटिस हुआ था, अभी भी उसका इफेक्ट है। और ये आप देख रहे हैं कि ये आग भी सूज गया है और ये आग भी अभी भी बहुत दर्द हो रहा है और ये अभी हर घर में फैला हुआ है। आप लोग प्लीज प्रिकॉशन लीजिएगा, अपने हाथ को अच्छे से धोइएगा और अपने हाथों से बार बार अपने आंखों में बिल्कुल टच मत कीजिए। अपने घर के मेंबर्स का जो टॉवेल है वो सेपरेट रखिए, गमछा भी सेपरेट रखिए और ड्रॉपर्स जो है ड्रॉप आप लोग दीजिए। आंखों को साफ रखिए और जो काला चश्मा है, सनग्लास, वो पहनाइए। तो बाय द वे, कुछ महीने पहले मैं गई थी अपने एक पड़ोसी के घर। तो वहां पे कुछ बात हो रहा था। तो बात होते होते वो औरत बोली कि पता है, सुना, हमेशा ना हर औरत लोगों को, लड़की लोगों को ना, मैं अपनी बेटी को भी सोचती हूँ कि 10-15 साल जो बड़ा होगा उम्र में वैसे लड़के से शादी करवाऊंगा। तो मैं बोली क्यों? तो बोली कि देखो, जो थोड़ा सा उम्र में बड़ा होगा लड़का तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग भी होता है, सोच भी उसका अच्छा होता है, मैच्योर्ड होता है और फिर पैसे भी अच्छा खासा कमाता है, घर गाड़ी बाड़ी सब कुछ होता है। आमने सामने बोल रही है, अब क्या करे बताइए। जिसका सोच इतना छोटा है हम उसके सामने और क्या बक के बताओ। उसको समझाएंगे तो वो थोड़ी समझेगी, क्योंकि खुद उसके आंखों के ऊपर पैसों के जो मतलब पर्दा है ना, वो पड़ा हुआ है, ऑलरेडी चढ़ गया है। वो खुद कमाती नहीं है, पैसों की वैल्यू भी नहीं जानती है, 1 रुपया का वैल्यू भी नहीं जानती है। सिर्फ इतना जानती है कि मेरे हस्बैंड के पास बहुत है, मेरे हस्बैंड के पास खुद का दुकान है, खुद का नौकरी है, खुद का कारखाना है, खुद का व्यवसाय है, सब कुछ है। उसको बाकी और कुछ पता ही नहीं है काम के बारे में। उसको सिर्फ दिखता है कि मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं अपने लिए कपड़े खरीद रही हूँ, खाना खा रही हूँ, आराम से एसी में सो रही हूँ, बच्चे को पाल रही हूँ, बस इतना ही काफी है। तो वो थोड़ी कुछ और सोचेगी और कुछ अच्छा सोच पाएगी या फिर उसको बच्चे को अच्छा कुछ सिखाएगी। मैं घर वापस आ गई। मैं सोची कि सही में मतलब हम औरत लोग इतना घटिया है। फिर सोची कि हम खुद को दोष देके क्या करेंगे। एक्चुअली तो इसका तो समाज में यही चलता आ रहा है पहले से ही, हम खुद को क्यों दोष देंगे। माँ बाप ने जो सिखाया है वही तो हमने भी लिया है ना। अगर मम्मी बोलती है, नानी, दादी, मासी, फुआ सब कोई बोलती है, औरत लोग सभी बोलती है कि अरे हमको तो जाके चूल्हा चौकी करना पड़ेगा, आखिर में इतना काम करके क्या फायदा, एक अच्छा सा लड़का पटा लेंगे या फिर देख के शादी करवा देंगे, कहानी खत्म, अपने अपने कंफर्ट जोन में रहो, एक बच्चा दे दो, वंश भी आगे बढ़ जाएगा। सबको यही चाहता है और अगर आप लड़का दे सकते हो तो और भी अच्छा। तो माँ अगर ऐसे ही सोच रखते हैं तो बच्चे के अंदर भी तो वही जाएंगे ना। तो ये चेन सिस्टम हो जाता है, ऐसे ही आ रहा है। मैं ऐसे इसलिए दिखा रही हूँ कि ये सोच जो है ना हमारे समाज को, हमारे देश को ऐसे नीचे ही लेते जा रहा है, ऊपर नहीं लेके जा रहा है। Only 10% peoples, hardly 10% mothers are educated, well educated. एडुकेटेड का मतलब ये नहीं होता है कि किताब में जो पढ़ते हो वो नहीं, आपको बाहर जाके देखना पड़ेगा, बाहर कुछ सीखना पड़ेगा, वो होता है असली एडुकेशन। तो मैं सोच रही हूँ कि इसीलिए मतलब सारे औरत लोग ऐसे ही अपने आप को बेच देते हैं। मतलब वो लोग खुश हो जाते हैं कि हमारे पास ये है वो है। एक्चुअली उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया है, वो हस्बैंड के पैसे से ही आ रहा है, लेकिन उसे बहुत घमंड है इसका। अगर सपोज किसी दिन हस्बैंड को कुछ हो जाता है, हर सासू माँ को अपने बेटे बहुत प्यारा होता है, बेटे को कुछ हो जाएगा ना तो उस घर में उस औरत की कोई हैसियत नहीं है। मतलब बेटे को कुछ हो जाएगा, वहां पे तुम्हारा पोते पोती को ले लेंगे वो लोग, लेकिन तुम्हारा कोई हैसियत नहीं रह जाएगा। तो अब बताओ, 10 साल में, 15 साल में बड़ा मोटा पेट वाला टकला इतना सा, या फिर कोई कोई तो किसी किसी के साथ हैंडसम भी होता है, हाँ शादी कर लिया, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ?
सुनने में बहुत ही खराब लग रहा है। जी हाँ, मैं जब सुनती हूँ ना मुझे भी बहुत दुख होती है। मैं खुद एक औरत हूँ। ये सब बातें कोई नहीं करता है। मैं औरत लोगों से मिलती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मिलती जुलती नहीं हूँ। और जो सब बातें मेरे सामने आता है ना, मैं चौंक जाती हूँ। चलो पानी पी के आ गई। हाँ, थोड़ा और पानी पी लेते हैं। तो जैसे मैं बोल रही थी कि इंसिडेंट किसी भी वक्त में हो सकता है। अगर सपोज जहां पे आपके हस्बैंड काम करता है उस काम के बारे में आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो सपोज वो डिसमिस हो गया तो आप संभालेंगे कैसे? करेक्ट। और जो सरकारी नौकरी करते हैं उन लोगों का बात तो अलग ही है। हस्बैंड मर जाएगा तो वो जो औरत है वो तो एकदम रिच रिच हो जाएगा, पैसों की, उसका एलआईसी का पैसा आएगा, ऑफिस से पैसा आएगा। तो ये सब सोच के हमेशा क्या करते हैं, माता पिता भी सोच के रखते हैं दिमाग में कि हमको इतने उम्र के, इतने जैसे भी देखने में कैसे भी हो, सोच मिले या ना मिले, अंडरस्टैंडिंग हो या ना हो, बेटी को हमेशा उसी घर में दे देना चाहिए। और औरत लोग भी क्या करते हैं ना, अपने आप को पैसों के आगे बेच देते हैं। पैसा मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, तो हमको को तो काम नहीं करना पड़ रहा है, दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। सिर्फ क्या करना है, एक बच्चा ही तो पैदा करना है ना। बच्चा पैदा करके दे दो, उसको खाना दे दो, हस्बैंड को खाना दे दो, सासू माँ को खाना दे दो, ससुर को खाना दे दो, बस हो गया, और कुछ नहीं। तो उस समाज का क्या उन्नति होगा? मैं खुद शर्म में डूब जाती हूँ। सही में मैं औरत लोगों से जब भी बात करती हूँ ना, उन लोगों का एक एक बात मेरे दिमाग में बैठ जाता है कि इन लोगों का सोच कितना घटिया है। और उस औरत को हम दोष भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसके माता पिता ने वैसे ही अपब्रिंगिंग किया है, वैसे ही अपब्रिंगिंग किया है, इसीलिए वो ही सोच उस लड़की के दिमाग में भी ट्रांसफर हो गया है। और वही लड़की जब शादी करेगी और उसके बाद जो बच्चा पैदा होगी उसके अंदर भी वही सोच वो डाल देगी। तो चेन सिस्टम ऐसे ही चलता जा रहा है। और वही चेन सिस्टम अगर किसी बच्ची ने ब्रेक कर लिया, जैसे मैंने किया है, अगर सपोज किसी बच्चे ने सपोज गलती से भी हिम्मत दिखा के वो चेन को ब्रेक कर दिया, वो सिस्टम को ब्रेक कर दिया, तो उसकी हालत तो एकदम बुरा हो जाता है। समाज बुरा कर देते हैं। वो बच्ची ने गलत नहीं किया है, लेकिन समाज के जो नियम ऐसे ही पहले से चलता आ रहा है ना, उसको उसने उंगली दिखाया है कि ये गलत है। तो मानेंगे थोड़ी, क्योंकि समाज को पता है ये गलत है। वो जो लड़की ने किया है सही है, जो लड़की बोल रही है वो सही है, लेकिन हम मानेंगे नहीं। क्यों? अरे हमने इतने सालों से, इतने पिछले से, मतलब इतने आगे से ऐसे ही होते आ रहा है, हम क्या ऐसे ही अपने सर को झुका लेंगे? नहीं ना। तो बात यह है कि लड़की और औरत लोगों को मैं ये बोल रही हूँ कि प्लीज प्लीज अपने आप को एस्टेब्लिश करो। मम्मी पापा से पहले से ही बोलो कि अपने जन्म दिया है, अपने खुशी से जन्म दिया है, मैं खुद नहीं आई हूं। अगर जन्म दिया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लेना होगा, आपको लेना होगा। और हमारे जिंदगी में पहले हमको कुछ करके दिखाना है, पैसा इनकम करना है। आज वो जमाना नहीं है, 1992 नहीं है, जहां पे एक की कमाई से पूरा फैमिली हंसता था, खेलता था, खाना खाता था, ऐसे होता था। आज होता नहीं है। आज दो भी काम करेगा ना, दो इंसान भी काम करेंगे ना, तो भी भरता नहीं है। अरे अंबानी के पास तो इतना है, फिर भी उसकी वाइफ क्यों काम करती है? आप बोलिए ना। जितने भी रिच फैमिली है, रिच फैमिली का मतलब मैं ये इन लोगों को नहीं बोल रही हूँ, हम जैसे आम इंसान को नहीं बोल रही हूँ। जो अंबानी है, अंबानी के घर में कुछ कमी है क्या? तो उसके घर के जो औरत लोग हैं उन लोगों को तो काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग क्यों काम करते हैं? हम लोग क्यों उतना ऊंचा नहीं सोच सकते हैं? अगर थोड़ा सा भी मैंने ऊंच नीच बोला है तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन ये टोटली मेरी सोच है। पुरुष लोगों के ऊपर डिपेंडेंट मत बनिए। आपको थोड़ा सा भी मौका मिलता है तो कुछ कर लीजिए, लेकिन हाँ, आपके साथी जो है, आपके जो हस्बैंड है या फिर आपके जो वाइफ है, उसके साथ चीट मत कीजिएगा। कुछ करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको चीट करके चले जाइएगा।
है ना। आप कुछ कर रहे हैं मतलब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो फिनेंशियली हो, वो फिजिकली हो, या फिर मेंटली हो, या फिर वर्चुअली, कुछ भी हो, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इस बात से डिसएग्री करती हूँ कि अपने से कोई भी एज के लड़के या लड़की से आप शादी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। आज के जमाने में चाहे हस्बैंड के पास कितना भी पैसा हो, है ना। चलिए फिर मिलेंगे। आप लोग खुश रहिएगा। औरत लोग तो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो रहे होंगे। बुरा मत मानिएगा दीदी भाई, बुरा मत मानिएगा आंटी लोग, यही सच्चाई है। मैंने देखा है और देख रही हूँ, यही हो रहा है हर घर में, हर घर में ऐसे ही हो रहा है। ये ट्रांसफर हो रहा है। ये चेन को ब्रेक कीजिए, इस चेन को ब्रेक कीजिए, तभी समाज को सुधार पाएंगे। हम औरत लोग नहीं सुधरेंगे ना, तो कोई भी समाज में उन्नति नहीं होगा। औरत के दिमाग को पहले फिल्टर करना है। फिल्टर का मतलब ये नहीं कि कुछ उल्टा सीधा कर लो, उल्टा सीधा नहीं, सीधे रास्ते पे ही जाओ, लेकिन अच्छा स्वच्छ जो पानी जैसा होता है ना, वैसे अपने आंखों से पर्दा हटाओ और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। कुछ अच्छा करने की, अच्छा देने की कोशिश करो इस समाज को, अपने फैमिली को। खाना पकाना, घर साफ करना, ये तो हर कोई करता है, एक लड़का भी करेगा, एक लड़की भी करेगी। इसके अलावा भी हम लोगों को करने के लिए और भी बहुत कुछ काम है। उन सब में थोड़ा सोचिए और सोचते सोचते वो करने की कोशिश भी कीजिए। आप लोग भी अच्छे रहेंगे, हम भी अच्छे रहेंगे और प्रकृति भी खुश रहेगा, है ना। हाँ, बहुत ही गर्मी है तो इसलिए बालों को बांध लिया। तो जैसे कि बोल रहे, मेरे कपड़ों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, कपड़ों पे ध्यान दीजिएगा तो बाकी इतने सारे जो मैटर्स है वो आप लोगों से चुक जाएगा। जी हाँ, ये जो शरीर है ये जस्ट हम लोगों को भगवान ने इसलिए दिया है कि सही काम के लिए इस्तेमाल करो। ये जो शरीर है इसके अंदर कितने बीमारी है बताइए। इसमें थोड़ा सा कुछ हो जाएगा तो ये साला ठीक भी नहीं होता है, इसको टाका डालना पड़ता है, और जब मर जाएंगे तो इसको जला दिया जाएगा। तो फिर इस शरीर में इतना लोभ क्यों है, इतना लालच क्यों है, ये सब त्याग देना चाहिए। तो हम शरीर को इतना प्रायोरिटी देते हैं कि हम हमेशा कपड़े पर ध्यान देते हैं, अरे यार इसने ये पहना है, वो पहना है। ये कोई मुद्दा नहीं है, इससे भी बहुत बड़ा बड़ा बातें होता है, बहुत बड़ा बड़ा मैटर है जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। हम बातें करते नहीं है एक दूसरे से, आमने सामने बैठ के एक जो हेल्दी डिस्कशन होता है कोई डिस्कस नहीं करता, ऐसा अपने घर में बैठ बैठ के अपने आप से डिस्कशन करता रहता है। ऐसे तो समाज में कुछ भी चीज फैलता नहीं है, कोई अच्छा चीज फैलेगा नहीं। कोई अच्छा चीज फैलने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, तभी ना होगा। लेकिन नहीं, हम क्या डिस्कस करते हैं, इसकी बेटी उसके साथ भाग गई, इसकी बहू उसके पास जाती है, इसके बहू को बच्चा नहीं हो रहा है, इसकी बीवी देखो ऐसे कपड़े पहनते हैं, इसकी बेटी देखो पता नहीं क्या क्या करती है, इसके हस्बैंड को देखो काम तो करता नहीं है, ऐसे ही बैठा रहता है, कैसे चलता है। ये सब कोई मुद्दा नहीं है, ये सब कोई मुद्दा नहीं है बात करने की, ये सब कोई बात ही नहीं है सोचने का। इससे भी बहुत बड़ा बड़ा चीज है हम लोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम औरत लोग इसी के पीछे पड़े रहते हैं, यही सब डिस्कशन करते हैं। अपने बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन दूसरे के बच्चे क्या कर रहे हैं ये ध्यान देते हैं। हम खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन दूसरे के बीवी क्या कर रही है, पड़ोसी क्या कर रहे हैं, यही ध्यान देते हैं। यार ये सब छोड़ो, वैसे भी दुनिया एकदम जहन्नुम बन गया है, अभी भी आप लोग नहीं सुधरेंगे। औरत लोग, घर के जो औरत लोग हैं ये सुधरेंगे नहीं तो समझो आप तो अपने आप को खत्म कर ही रहे हो, अपने साथ जो अपने बच्चे लोग हैं उसको भी खत्म कर रहे हो। सिर्फ एक पीढ़ी को नहीं, उसके पीछे और भी जो पीढ़ी पैदा होंगे वो लोग भी खत्म हो जाएंगे, यही सोच को लेके ले। तो अपने सोच को पहले सुधारो। मैं इस टाइप के आलोचना में बिल्कुल भी नहीं रहती हूँ, सुनती हूँ मैं, मुझे सुनने का बहुत शौक है। कोई अगर अपनी कहानी बताती है ना तो मैं सुनती हूँ, और हर जगह पे मैं देखती हूँ उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद है।
चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, जय जगन्नाथ।